नटखटवासी प्राणाधार श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नंदी निवासी भगवान जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दरबारे नंगली का संत समाज, संत मंडल, इनके भी श्री चरणों में नमन है। श्री गुरु महाराज जी की इतनी रूहें यहां बैठी हैं, आपके भीतर श्री गुरु महाराज जी का वो शब्द है जिसके माध्यम से आप सुमिरन करते हो, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हो। आप सबको भी आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन है, कोटि कोटि वंदन है। जैसा कि आपको पता है, श्री गुरु महाराज जी का आज निर्वाण दिवस है, महानिर्वाण दिवस। घर में से कोई चला जाता है, किसकी डेथ हो जाती है तो हलचल मच जाती है, एक तरह का तूफान आ जाता है जिंदगी में। और वो तो फिर भगवान थे, श्री नंगली निवासी भगवान, जिन्होंने हजारों संत बनाए। और जब वो अपनी मौज से बता करके, जिस समय उन्होंने जाना था, वो सारी तैयारी कर रहे थे और अपने संतों को बता भी रहे थे, लेकिन तब उस समय पता नहीं चला उनको ये तैयारी कहां की कर रहे हैं। वो जब रूठ जाते हैं, मुर्शिद जब रूठ जाते हैं, क्या हो जाता है। और जब श्री गुरु महाराज जी चले गए तो उनके जो संत थे, उनके साथ क्या बीता होगा। जब वो रूठ जाते हैं, जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। अरे तूने तिनके समझ के फूंक दिया, मेरी दुनिया थी आशियाने में, मेरी दुनिया थी आशियाने में। श्री नंगली निवासी भगवान जब चले गए, शरीर छोड़ दिया जब उन्होंने, तो स्वामी अभेदानंद जी, अजूनियानंद जी महाराज जी, ऐसा उनका भी लाभ था, समाधि के अंदर ही कहते हैं हमें भी इनके साथ ही समाधि दे दो, हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। तो स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी ने उनको बहुत समझाया और समझाया कि इनका आदेश है जो जन जन तक प्रचार करना, कल्याण करना संगत का, समझा बुझा करके उनको शांत किया, उनके विलाप को। और श्री गुरु महाराज जी को समाधि दी गई श्री नंगली साहिब में। बड़ी लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं। श्री गुरु महाराज जी जब बंटवारे से पहले, श्री दादा गुरु महाराज जी जब टेरी गए, तो टेरी के नवाब का एक बाग था पूर्व दिशा में, टेरी की पूर्व दिशा में 2.5 मील दूर। तो वहां एक शीशम का पेड़ था जिसे पंजाबी में टाहली कहते हैं। तो दादा गुरु महाराज जी वहां बैठते थे। जब वो वहां आते थे, आगमन होता था, तो वहां के जो स्थानीय लोग थे, मुसलमान बहुत थे, हिंदू भी बहुत थे, दादा गुरु महाराज जी का ढोल दमामों से स्वागत करते, बंदूकों के साथ फायरिंग होती, फिर उनको पालकी में बिठा करके टेरी में लेकर जाया जाता था। और वो जो टहली थी, वो शीशम का पेड़ था, उसको ऐसा पूजनीय हो गया, वो ऐसा वंदनीय हो गया, वो फकीर की टाली के नाम से मशहूर हुआ वो पेड़। और दादा गुरु महाराज जी वहां बैठते थे, सत्संग करते थे। और शाम को लोग, जो मुसलमान लोग हैं, वो वहां पर आकर सजदा करते थे। शाम को वहां दिवाली का माहौल हो जाता था। ऐसा वो पेड़ जिसके नीचे श्री दादा गुरु महाराज जी बैठते थे, 1907 से 18 तक लेकर के। दादा गुरु महाराज जी 1919 में चले गए। फिर श्री गुरु महाराज जी उस टाली के साए में बैठा करते थे और वैसे ही संगत उनका आगमन करती थी। 1919 में जब दादा गुरु महाराज जी ने शरीर छोड़ा, तो उस दिन एक माली उस बाग में पानी लगा रहा था, उसका बेटा भी पानी लगा रहा था। एक बंदा आया उधर से, तो उन्होंने पूछा कि आज खाली हाथ क्यों आए हो, आप तो बाजार से कुछ लेने गए थे। उसने कहा कि आज फकीर बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, समाधिस्थ हो गए हैं, वो इस संसार से चले गए हैं, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, इसीलिए बाजार बंद रहेगा। ऐसा सुनकर आंखों में अश्रु आ गए उसके। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस माली का बेटा आया, कहने लगा कि
पिताजी पिताजी जल्दी आओ, टाली का जो पेड़ है वो झुकने लगा है, गिरने लगा है। वो दोनों जो भक्त थे वहां गए तो टाली का पेड़ जो शीशम का पेड़ था पूरब दिशा की ओर झुक गया, जहां पर दादा गुरु महाराज जी को समाधि दी जा रही थी। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के समय में वो ऐसा ही चलता रहा। तो फकीर की वो टाली से पेड़ मशहूर हुआ। तो दादा गुरु महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी, आपको पता है दादा गुरु महाराज जी ने सारा कुछ उनको बख्श दिया। एक बार मध्य प्रदेश में दादा गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों से वादा किया कि आपके घर में आएंगे, लंगर प्रसाद चाय पानी लेंगे। लेकिन दादा गुरु महाराज जी शरीर छोड़ गए, उसके घर में नहीं गए। एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी मध्य प्रदेश जा रहे थे, तो अपने भक्तों को बोला उस गांव में चलो। उस गांव में गए, उस भक्त के घर चले गए। देखो श्री गुरु महाराज जी को भी दादा गुरु महाराज जी ने नहीं बताया कि उससे वादा किया है, ना उस भक्त को पता जिसके घर में गए। श्री गुरु महाराज जी गए और उन्होंने बड़ा स्वागत किया, दंडवत प्रणाम की, और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी को बिठाया आसन पे, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और श्री गुरु महाराज जी जब वहां से विदा होने लगे तो कहा हम अपना वादा पूरा करके जा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी, इसमें कोई अंतर नहीं है, दो शरीर एक जान है। तो ऐसे हमारे भगवान जिनकी छत्र छाया में, जिन्होंने हमारी पहचान करवाई है। जात तेरी जब से मेहरबान होती गई, मंजिले इश्क आसान होती गई, तेरी बंदगी का मिला मुझको ये सिला मेरे नंगली वाले, मेरी दुनिया में पहचान होती गई, मेरी दुनिया में पहचान होती गई। तो ये अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं और इनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। श्री नंगली वाले की महिमा का कोई अंत नहीं है और श्री स्वरूप दर्शन जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। पीर पैगंबर ओलिया तो लाखों ही होंगे, लेकिन मेरे नंगली वाले जैसा कोई संत नहीं है। मेरे नंगली वाले जैसा कोई संत नहीं है। आपकी मुरादें, आपकी मन्नतें जहां पूरी होती हैं, अमृत जल से लाखों लोगों के कष्ट दूर होते हैं, उनकी चरण धूलि से लोग पवित्र हो जाते हैं। नंगली की रजकन जब हमारे उड़कर मस्तक पर लगती है, हमारे तन पर लगती है, तन पवित्र हो जाता है और उनके दर्शनों से तो मुक्ति ही मिल जाती है। ऐसा स्वरूप दर्शन में भगवान श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा, जो मेरे दरबार में मेरी चौखट पर आ जाता है उसको मैं मुक्त कर देता हूं। लेकिन आपको क्या करना है? भक्ति दान मोहे दीजिए, ये करना है, भक्ति का दान मांगना है। और वो जो उन्होंने बतलाया सहज समाधि अनहद ध्वनि, उसका जाप करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी, जीवन मंगलमय हो जाएगा। सभी